वेरी गुड। अब आप लोगों ने बहुत ही सीरियसली पढ़ाई शुरू कर दी है। और जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल और अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया उन्होंने, तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। तो लाइव स्ट्रीम में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ लेसन्स। तो विदाउट फेल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप कीजिए। और इसके पहले के भी जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को सिखाया है पार्ट 1 में इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए। ये देखिए, इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 4। तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है एसॉप्स फेबल्स का जो फर्स्ट स्टोरी थी, द स्टैग एट द पूल। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए। और मैं आज अपलोड करने वाली हूँ आप लोगों को उसका जो सेकंड कहानी थी उस लेसन की, द डॉग इन द मैंजर। मैंजर यानी क्या? मैंजर, लॉन्ग ओपन बॉक्स इन अ कैटल शेड। जो तबेला होता है ना गाय बैल का, उसमें जो रखा हुआ रहता है लॉन्ग वुडन बॉक्स, ओपन बॉक्स था। कैटल ईट हे, kept for them in the manger। तो उस मेंजर के अंदर ये जो है यानी ड्राइड ग्रास होता है, जो एनिमल्स का फूड होता है, तो वो उसमें रखा हुआ रहता है। ठीक है, तो अभी देखते हुए क्या है ये कहानी। Once a dog was looking for a nice and comfortable place to lie down। एक दिन जो डॉग था यानी कुत्ता था, वो एक बहुत ही अच्छा और कंफर्टेबल आरामदायी जगह ढूंढ रहा था लेटने के लिए। He came to the manger of an ox and jumped onto the hay to rest। और वो कहाँ पर आया? ये जो ऑक्स के लिए रखा हुआ मेंजर था, उसके ऊपर उसने जंप किया और वो वहाँ पर आराम करने लगा। उसका जो ग्रास था ना उसके ऊपर। इट वॉज अ वेरी हॉट आफ्टरनून। उस दिन दोपहर को बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, द ऑक्स रिटर्न फ्रॉम द फील्ड। जो ऑक्स था वह फील्ड से वापस आया, यानी खेत में से आया। ही हैड वर्कड हार्ड इन द हॉट सन। उसने इतने कड़े धूप में बहुत ही मेहनत किया हुआ था। एंड वॉज नाउ क्वाइट हंग्री। और उसे अभी बहुत भूख भी लगी हुई थी। ही स्टूड इन हिज स्टॉल एंड वॉज प्लानिंग टू ईट द हे दैट वॉज पुट इन द मैंजर फॉर हिम। तो वो वहाँ पर गया और उसने क्या सोचा कि अभी मैं जाता हूँ और वो जो मेंजर के ऊपर मेरे लिए जो है रखा हुआ है वो जाकर खाता हूँ। However, when he reached for the hay, the dog saw him। और जैसे ही वो है के नज़दीक आया तो उसे उस डॉग ने देखा। Standing in the manger, मेंजर पर खड़ा होकर, he began to bark loudly। तो जो डॉग था वो जोर जोर से भौंकने लगा। At the ox, किसके ऊपर? तो वो बैल के ऊपर भौंकने लगा। Each time that the ox came near the hay, the dog snarled, barked and snapped at the ox। तो जैसे ही वो ऑक्स उस है के नज़दीक जाता था तो ये क्या करता था डॉग? तो वो जो डॉग था वो उसके ऊपर घूरता था, भौंकता था और उसको काटने के लिए दौड़ता था, यानी उसको डराता था वो। ही वुड नॉट अलाउ द ऑक्स टू ईट हीज है। और वो उस ऑक्स को उसका है खाने के लिए दे ही नहीं रहा था और ना ही उसे वो पास आने दे रहा था। ऑक्सन आर जनरली पीस लविंग एंड पेशेंट
एनिमल्स। अभी ये जो ऑक्सन होते हैं वो बहुत ही शांति प्रिय और बहुत ही पेशेंट वाले एनिमल होते हैं। उन लोगों में बहुत ज़्यादा सब्र होता है। बट फाइनली द ऑक्स गॉट अपसेट, और आखिरकार वो जो ऑक्स था वह बेचारा अपसेट हो गया, दुखी हो गया। एंड स्पोक फॉर्मली, और उसने सीधा सीधा उस डॉग से बात किया। डॉग, इफ़ यू वांटेड टू शेयर माय डिनर विथ मी, अगर तुम मेरे साथ मेरा डिनर खाना चाहते हो, आई वुड नॉट माइंड इट, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट यू नाइदर ईट द हे नॉर अलाउ मी टू एन्जॉय इट, ना तो तुम वो है खा रहे हो और ना तुम मुझे भी खाने दे रहे हो, उसका लुत्फ़ उठाने मुझे भी नहीं दे रहे हो। इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू, और इसका तुम्हें कुछ भी फ़ायदा नहीं है। देन व्हाई डोंट यू लेट मी हैव माई फेवरेट फूड, तो ये जो मेरा फेवरेट फूड है वो तुम मुझे क्यों खाने नहीं देते। डोंट begrudge others what you don't enjoy yourself। अभी देखो, begrudge यानी unwilling to give, या फिर unhappy that someone is getting समथिंग। अगर किसी को कुछ मिलता है तो कोई कोई लोगों को बहुत ही दुख होता है। अभी जैसे क्लास में तुम्हारी जगह पे किसी तुम्हारे दोस्त को फर्स्ट रैंक मिल गया तो तुम लोग को जेलसी होती है ना, अरे इसे कैसे हो गया फर्स्ट रैंक, मुझे क्यों नहीं मिला फर्स्ट रैंक। तो इसे कहते हैं बेग्रज। ठीक है, तो हमें इस तरह से हमारा बिहेवियर रखना चाहिए क्या, नहीं रखना चाहिए ना। हम लोगों को खुश होना चाहिए ऊपर से और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहिए। ठीक है, तो ये मैसेज मिलता है हम लोगों को इस कहानी में से। आई होप आप लोगों को कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने वाली हूँ इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी, तो हो जाएगा आप लोगों का कंप्लीट लेसन, है ना। खुश हो गए ना तुम लोग। हाँ, मैं अच्छा हो गया, टीचर क्वेश्चन एंड आंसर्स भी दे रही है करके, है कि नहीं। और इसके पहले के भी जो हिस्ट्री के वगैरह भी जो लेसन्स मैंने अपलोड किए हुए हैं आप लोग देखिए, और उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स भी मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं। और भी अदर सब्जेक्ट्स है जिसके मैंने आप लोगों को वीडियोस अपलोड किए। मैं इतने सारे वीडियोस अपलोड करती हूँ तो कौन से स्टैंडर्ड के कितने कितने वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं मुझे अभी याद नहीं है, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए। ठीक है, चलो फिर, स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।